और मैं आपको बता चलूं कि ईरान में अभी की सूरत हाल ये है कि इंटरनेट की मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तमाम फिजाई हदूद को जो ईरान ने अपनी जो फिजाई हदूद है उसको भी बंद कर दिया, और दूसरा अपना जो फिजाई दफाई निजाम है उसको भी फाल कर दिया है। अब इसके साथ साथ आपको बता दूं, जो कम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के अगेंस्ट अमेरिका और इसराइल ने, इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में इस वक्त ईरान ने जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए वो गल्फ कंट्रीज में किए। गल्फ कंट्रीज में जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं उनको निशाना बनाया गया। इसमें चाहे बहरीन हो, कतर हो, चाहे वो यूएई हो, इन सब को निशाना बनाया गया। और एक और चीज मैं आपको बता चलूं, इसी दौरान इराक के अंदर जो ईरान के अलाइड ग्रुप्स हैं उनने भी अमेरिका के खिलाफ जो है अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाने का कहा है। और इस दौरान आपको अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने ईरानी वजीर खारजा से रब्ता किया, और पाकिस्तान के वजीर खारजा ने रब्ता किया, और पाकिस्तान के वजीर खारजा ने दो टोक अंदाज में कहा कि ईरान इस वक्त ऐसी सूरत में, जब अमेरिका के साथ नेगोशिएशन जारी थी, तो इस सूरत में ईरान के ऊपर अटैक करना ये दुरुस्त नहीं है। और ईरान के साथ इज़हार यकजहती भी किया और इस हमले की खुलकर मजम्मत भी की। आपको बता चलें कि इसी दौरान अभी जो है इंडोनेशिया के सदर ने भी अमेरिका और इसराइल के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, इसमें सालसी का किरदार अदा करने का कहा है। और दूसरा आपको बता चलें कि नॉर्वे ने भी खुलकर कहा है कि ये ईरान की खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ ये कार्रवाइयां की गई। और आपको बता चलें कि इस वक्त यूएई में भी ये कशीदा सूरत हाल हमें दबाकू की आवाजें सुनेगी। अभी रिपोर्ट्स जो है ना वो कतर से सामने आ रही है, फुटेजेस, जहां पे कतर में अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जहां पे मिसाइल स्ट्राइक्स की गई। और ये इस वक्त जो है ना लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं। और अमेरिका जो ईरानी जनरल्स हैं उनका बयान सामने आया, फौजी दारों का बयान सामने आया कि वो लगातार इस मगर कंटिन्यू ऑपरेशन करेंगे और इसका जवाब देंगे। और इससे कबल भी हमने 2025 में भी देखा था, जब बमबार हथियारों से अमेरिका ने बमबारी की थी। और आपको पता चले उसके बाद ये नेगोशिएशन का मरहला जारी रहा। अमेरिका के हवाले से अमेरिका के साथ जो ईरान की नेगोशिएशन चलती रही। और दरअसल अमेरिका यही चाहता है कि अमेरिका ईरान के अंदर रजीम चेंज चाहता है, लेकिन रजीम चेंज के हवाले से एहतजाज भी हुआ, हमने देखा, लेकिन वो नाकाम हुआ और रजीम चेंज नहीं हो पाई। तो इस सूरत हाल में अमेरिका जो है वो एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने बैरी बेड़े जो है वो गल्फ में लेके आया। और इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमें यही लग रहा था कि ईरान पे अटैक होगा। और ईरान ने भी अपने हाथ एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान दवाई हिकमत अमली के साथ अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं किसी भी वक्त भी ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा सकती है। तो इस वाले से ये एक इस वक्त पूरा मशरिकी वस्ता जो है वो इस वक्त जंग की जद में आ चुका है। और आपको पता चलें कि जो परवाजें हैं जो यूएई से, गल्फ कंट्री से जो जितनी भी परवाजें निकलना थी, जो प्राइवेट परवाजें थी, उनको भी मअतल कर दिया गया है। तमाम इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। और कतर में जो अमेरिकन शहरी हैं उनको उनके इनखला का प्रोग्राम हो गया है। और उनके सेफ इनखला के हवाले से हमें फुटेजेस मौसूल हो रही है कि वो कतर से अमेरिकी शहरी जो है वो इस वक्त निकल रहे हैं। ये अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मजीद कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त पूरा गल्फ कंट्रीज जो है, मशरिकी वस्ता जो है वो इस वक्त आग की लपेट में है। और इस वक्त ईरान जो है वो अटैक इस वक्त निशाना बना रहा है अमेरिकन बेसिस को। और सऊदी अरब ने भी, जो ईरान ने अटैक किया है गल्फ कंट्रीज के जो बेसिस हैं अमेरिका के, और सऊदी अरब ने मजम्मत की है। और अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट सामने आती है।